श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 6 तारीख को यानी कि 6 जून को था निर्जला एकादशी का बहुत सब अच्छा सा व्रत। सबसे बड़ी एकादशी जो साल की मानी जाती है, ये वही एकादशी थी। तो बहुत सारे भाई बहन हमारे व्रत रहे होंगे और बहुत सारे नहीं भी रहे होंगे। तो आज है 7 जून, पारण निर्जला एकादशी का उपाय करना है। यानी कि जो लोग भी व्रत थे वो लोग आज पारण कैसे करें, कौन से उपाय करेंगे जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, घर के रोग बीमारी दूर होंगे। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक उपाय को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि है पारण दीपक बनाने का उपाय। आखिर जो लोग व्रत तो कर लिया, अब पारण कैसे करना है और विशेष उपाय कैसे करेंगे। तो पारण दीपक तैयार करने के लिए आप लोगों को या तो आटे का दीपक ले लीजिएगा या तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए। और हमें पंचमुखी दीपक का निर्माण करना है। इसमें पंचमुखी दीपक का मतलब इसमें आपको 5 बत्ती लगानी है। इस तरीके से 5 बत्ती लगा लेंगे और इसे प्रज्वलित करने के लिए हमें घी का प्रयोग करना है। ये जो 5 बत्तियां लगाई, तो जाहिर सी बात है 5 देवी देवताओं का नाम लेना होगा। तो एक एक नाम को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बत्ती आपको महादेव जी के नाम से प्रज्वलित करनी है। दूसरी बत्ती भगवान गणेश जो कि विघ्नहर्ता, उनके नाम से। तीसरी बत्ती माँ दुर्गा के नाम से आप लोग प्रज्वलित करेंगे। चौथी बत्ती भगवान विष्णु के नाम से। और पाँचवीं और अंतिम बत्ती भगवान सूर्य के नाम से आप लोगों को लगानी है। इस तरीके से दीपक तैयार करने के बाद में, वैसे तो एकादशी का दिन है, नियम तो यही कहता है कि हमें तुलसी माता के गमले के पास इस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन हमें अपने घर में सुख समृद्धि संपन्नता चाहिए। माँ तुलसी के साथ साथ इन सभी देवताओं का भी आशीर्वाद चाहिए। तो इस कंडीशन में, क्योंकि पंचमुखी दीपक है, तो आप तुलसी माता के गमले के पास ना लगा करके, बल्कि आपका घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर कोने में आपको इस दीपक को लगाना है। समझ गए? तुलसी माता के गमले के पास नहीं लगाएंगे, बल्कि आपके लोहे वाले दरवाजे के पास आपको लगाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों ने ये पंचमुखी दीपक तैयार किया है, यह शिव पंचायत इसे कहा जाता है, इन 5 देवताओं को। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ आसन लगा चावल या किसी चीज़ का आप लोगों को आसन लगा लेना है। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि शिव पंचायत में कौन कौन से देवी देवता आते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इस दीपक को यहाँ पर स्थापित करके इसे प्रज्वलित कर देंगे। आपको शिव पंचायत के साथ साथ तुलसी माता से भी हाथ जोड़कर भी निवेदन करना है। आपके घर की खुशियों के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए आप लोगों को यहीं पर, जब तक यह दीपक जलता रहा है, आप कम से कम 1 से 2 मिनट तो यहाँ पर बैठ के अपने मन की बात कहेंगे। इसके बाद जब यह दीपक ठंडा हो जाए, इसे आप लोग साइड में किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, अन्यथा इसे आप दोबारा भी अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। तो शिव पंचायत या फिर पारण दीपक कैसे तैयार करेंगे आप लोग समझ गए। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। आज जो पारण निर्जला एकादशी के दिन आप लोग दूसरा उपाय करेंगे, वो है आपकी इच्छाओं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे शहद दिख रहा होगा, तो आप लोगों को 1 चम्मच शहद ले लेना है। बहुत छोटा मत लीजिएगा, अगर छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच कर लीजिएगा। शहद लेने के बाद में अब आप लोग लेंगे बेलपत्र। 1 बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। अब शहद ले लिया, बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद में आप इन दोनों चीज़ों को लेंगे। इसके बाद में बेलपत्र लेने का एक और भी रीज़न है, क्योंकि यह महादेव जी की सबसे प्रिय होती है। और आज जो ज़्यादातर उपाय हैं वह आप लोग महादेव के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेलपत्र लेने के बाद में अब आप लोग लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल डालना है। जल के साथ में अभी भी निर्जला एकादशी का पारण का टाइम है, तो आप लोग गंगा जल ज़रूर डालेंगे। इसके बाद में आप इन सभी चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। मित्रों, अब उपाय को समझते हैं। मनोकामना पूर्ति का उपाय है, तो आपको सबसे पहले शहद का लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करने के बाद में उसी शहद को आप लोग उठाएंगे। ठीक है, जो शहद आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित किया, वही शहद आपको उठाना है और महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना है। दूसरा शहद आपको नहीं लगाना। ठीक है, इसके बाद में जो एक बेलपत्र ली है, उसे अपनी मनोकामना पूर्ति का निवेदन करते हुए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का आग्रह करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर उसी शहद पे समर्पित कर देंगे।
बेलपत्र समर्पित करने के बाद में अब जो 1 लोटा जल बचा है उसे आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। आपकी कैसी भी, आपके पूरे परिवार की किसी की भी कैसी भी इच्छा होगी वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस बार जो हम भी उपाय कर रहे हैं मनोकामना पूर्ति का, ये केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की इच्छाओं के लिए कर रहे हैं। तो करिएगा ज़रूर, आप लोगों की इच्छाएं अधूरी नहीं रहेंगी। 2 उपायों की बात कर लिए, अब चलिए पारण एकादशी के दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो आज हम लोग तीसरा उपाय करने वाले हैं वह है आपके घर के रोगों को भगाने वाला उपाय। रोग बीमारियां तो ऐसे चिपकी रहती हैं जैसे आपके बहुत खास हो, क्योंकि आजकल का समय ऐसा चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है कि हर घर में एक ना एक रोगी व्यक्ति ज़रूर होता है। इसके लिए आप लोगों को 1 चुटकी हरा मूंग लेना, ठीक है। हरा वाला खड़ा मूंग 1 चुटकी ले लेंगे और कुछ भी नहीं लेना है। केवल तांबे का 1 कलश लेंगे। जल तो आपको लेना का अनिवार्य है और एकादशी की वजह से गंगा जल भी लेना अनिवार्य है। इसके बाद में जो 1 चुटकी आप लोगों ने मूंग लिया है, इस मूंग को इसी कलश के अंदर डालेंगे, ठीक है। ये मूंग वाला जल आपका तैयार हो जाएगा। अब आप इस कलश को उठाएंगे और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों, ठीक है। वहाँ जाकर के सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुंदकेशर महादेव जी का स्मरण करना है, क्योंकि रोग मुक्ति का आप लोग उपाय कर रहे हैं। कुंदकेशर महादेव जी का स्मरण करके उस मूंग वाले जल को आपको एक बार में नहीं समर्पित करना है कि गए बस लोटा पूरा उलेड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, बल्कि 7 बार उस कलश के जल को आप लोग थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करेंगे और हर बार आप लोगों को कुंदकेशर जी का ही स्मरण करके इस जल को समर्पित करना है, ठीक है। 7 बार जल चढ़ाएंगे कुंदकेशर महादेव जी का नाम लेके, जिससे आपके परिवार में जो भी बीमारियां रोग हो रहे हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आपका परिवार पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा। अब गर्मी का सीज़न चल रहा है तो छोटी मोटी बीमारियां तो लगी ही रहती है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी जिसका हल ही नहीं मिल रहा, बहुत आप लोग उपाय कर चुके हैं, बहुत दवा करा चुके हैं, उसके लिए इस उपाय को करना तो बनता है। तो मित्रों, यहाँ पर 7 जून यानी पारण निर्जला एकादशी के दिन करने वाले 3 उपायों की बात कर ली है। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि आप लोग समझ जाए। अगर कुछ भी नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी का दिन शुभ हो।